Master. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, कल का क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। तो अभी मंडे से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो हम थोड़ा सा एक बार वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। तो वीकली में हमें टॉप पर एक शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है, जो कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट के लिए। तो काफ़ी सारे लोग इस शूटिंग स्टार को देखने के बाद सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गए होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट एकदम टॉप से रैपिडली सेलिंग की तरफ नहीं आ सकता। हालांकि सेलिंग थोड़ी सी फास्ट होती है, हम सब जानते हैं, बट एकदम टॉप से डायरेक्टली मार्केट सेल हो जाए, ये चीज़ पॉसिबल नहीं। आप पास्ट में भी देखेंगे, जैसे मार्केट टॉप पर था, यहाँ पर फिर मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मार्केट फिर सेलिंग की तरफ आया। उसके बाद फिर मार्केट टॉप पर ही इस तरीके से मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद कहीं ना कहीं सेलिंग स्टार्ट होती है। तो टॉप के बाद इमीडिएटली ऐसा सेलिंग आ जाए, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसके चांसेस बहुत कम है। मुझे नहीं लगता इस शूटिंग स्टार के बाद डायरेक्टली सेलिंग आ जाएगी। हाँ, थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है मार्केट, यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। उसके बाद अगर सेलिंग आए तो वो एक जेन्युइन सेलिंग होगी। और इस पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट भी है, मैं आपको डेली कैंडल्स अभी अपन डेली चार्ट पे शिफ्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा निफ्टी और देख लेते हैं हम, निफ्टी क्या कह रहा है वीकली एनालिसिस में। तो निफ्टी को देखा जाए तो निफ्टी बिल्कुल भी बेयरिश नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी वीक नहीं लग रहा है। अगर वीकली चार्ट देखा जाए तो निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 3 बहुत बड़े बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए हैं। हालांकि वेरी हाई चांसेस कि निफ्टी में इतने अच्छे मूवमेंट के बाद एक पॉज कैंडल बने, इस टाइप का या इस टाइप का, कुछ इस तरह का पॉज कैंडल हमें एक देखने को मिले। पर वो एक नॉर्मल पैटर्न है मार्केट का। और मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा सा पॉज लेता है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करता है, फिर पॉज लेता है, फिर कंटिन्यू करता है। तो वो नॉर्मल है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो हो सकता है निफ्टी में एक पॉज कैंडल देखने को मिले, बट फिलहाल अभी निफ्टी जिस पैटर्न में दिख रहा है तो बहुत अच्छा बुलिश दिख रहा है। बैंक निफ्टी में हल्का सा नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमें टॉप पर एक शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि एक ट्विस्ट भी है मार्केट में। एक मिनट में डेली चार्ट पैटर्न पे स्विच करता हूँ, उसके बाद अपन उस ट्विस्ट पे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी में देखें तो एक बहुत अच्छा इनगल्फिंग कैंडल मिल रहा है हमें यहाँ, जो कि 100% एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, और इसी इनगल्फिंग कैंडल की वजह से वो शूटिंग स्टार बना हुआ है। पर इसमें ट्विस्ट ये है कि अभी फ्राइडे के दिन एक न्यूज़ आई मार्केट में, जिसमें सेबी ने एक कंसल्टेंट पेपर रिलीज़ किया है। और वो कंसल्टेंट पेपर है मर्चेंट बैंक्स के ऊपर। मर्चेंट बैंक्स क्या होती हैं ये आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो मर्चेंट बैंक्स के ऊपर सेबी ने एक कंसल्टेंट पेपर निकाला है। तो मर्चेंट बैंक्स में कुछ न्यू रूल्स बना दिए हैं, और वो न्यू रूल्स इतने मतलब मैं कहूँ आपसे इतने सख्त हैं कि अगर उन रूल्स में, जैसे अगर वो रूल्स अगर लागू हो गए तो हो सकता है 100 से ज़्यादा बैंकों के लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो न्यूज़ है ये मार्केट में आई थी, और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई ये न्यूज़ थी। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा करेक्ट होना बिल्कुल क्या बोलते हैं जायज़ है, इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। तो होना, हालांकि रिटेल बैंक से रिलेटेड न्यूज़ नहीं थी, मर्चेंट बैंक से रिलेटेड न्यूज़ थी, बट जो कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी न्यूज़ थी, तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक का थोड़ा रिएक्ट करना इसके ऊपर लाजमी है, थोड़ा सा जायज़ है। तो उसमें हम मतलब एक नॉर्मल मूवमेंट मानेंगे इसको। बट जहाँ तक मेरा मानना है, अगर ये न्यूज़ की वजह से इतना रिट्रेस हुआ है मार्केट, तो कल मार्केट को इमीडिएटली हल्का सा रिकवर करना चाहिए। पूरा भी रिकवर कर सकता है इस लेवल तक, और हो सकता है इसके ऊपर भी जा सकता है। तो अगर ये न्यूज़ की वजह से मार्केट इतना करेक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसे वापस इमीडिएटली रिकवर करना चाहिए। आप पास्ट में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने, अगर न्यूज़ की वजह से मार्केट अगर नीचे आया है, चाहे आप इलेक्शन में देख लीजिए या और अदर इवेंट पे देख लीजिए, अगर न्यूज़ की वजह से मार्केट अगर कभी नीचे आता है या किसी ऐसी वजह से मार्केट नीचे आता है जो मतलब एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो, तो मार्केट इमीडिएटली रिकवर कर जाता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, कल मार्केट को अगर न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट हुआ है ये, तो इमीडिएटली मार्केट को रिकवर करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा और डैमेज करे अगर न्यूज़ मार्केट को, तो एक आध कैंडल और हमें देखने को मिल सकती है, वरना मोस्ट प्रोबेबली मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। सो हम क्या प्लान करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में कल? तो बैंक निफ्टी में
एक चीज़ मैं बताऊँ, बहुत बैंक निफ्टी में एक पॉइंट मैं आपको बताऊँ, अभी फ़िलहाल जो बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है। ये देखिए, बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, वो ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस पॉइंट पर है, हम इसमें नॉर्मल सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से प्लान करेंगे। एक बेसिक ट्रेड पैटर्न है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लान करेंगे, क्योंकि फिलहाल में वही सेंटिमेंट मार्केट में बन रहा है। मार्केट अभी एक सपोर्ट पर है, ये जो मैंने आपको दिखाया, और ये जो है ये लास्ट स्विंग मार्केट का ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर। एक ये रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर लास्ट स्विंग है मार्केट। तो फिलहाल जिस पॉइंट पर मार्केट है, जहाँ पर मार्केट ने लास्ट क्लोजिंग दी है, वो देखिए लास्ट टाइम मार्केट गैप डाउन खुला था इसी पोजीशन पे, और इमीडिएटली बाइंग ओपनिंग हुई थी इसमें। तो हो सकता है कल मार्केट अगर फ्लैट खुले, और फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करे, और न्यूज़ की वजह से अगर ये इम्पेक्ट हुआ है तो मार्केट इमीडिएटली रिकवर करेगा। अगर इमीडिएटली मार्केट ने रिकवर किया तो हम उस ट्रेड के लिए रेडी रहेंगे, या फिर मार्केट स्लाइटली गैप अप खोले और उसके बाद नीचे आकर फिर ऊपर जाए तो उसके लिए हम बिल्कुल रेडी रहेंगे। हमें हल्का सा प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन अगर थोड़ा सा ही पॉजिटिव की तरफ आता है तो हम समझ जाएंगे ये न्यूज़ का डैमेज था, और हम इमीडिएटली ऊपर की साइड ट्रेड के लिए रेडी रहेंगे। अगर मार्केट में मान लीजिए न्यूज़ का थोड़ा और इम्पैक्ट आया, इसके नीचे आया मार्केट, या फिर ये किसी और वजह से फॉल हुआ है, एक ये नॉर्मल फॉल था मार्केट का, या मार्केट वाकई में अब थोड़ा सा सेलिंग की तरफ आ गया है, तो डेफिनेटली मार्केट को इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। और जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट, फिर हम थोड़ा सा बड़े टारगेट के साथ प्लान करेंगे। हालांकि थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग है और एकदम से मार्केट कभी फॉल नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लेता है मार्केट। अपन प्लान दोनों साइड करके चलेंगे। अगर मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स होता, मतलब नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, तो फिर हम 53,800 के ब्रेक होने पर, इस लेवल को लास्ट स्विंग को ब्रेक होने के बाद हम नीचे की तरफ एक अच्छा प्लान कर सकते हैं, बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन जनरल कंसेप्ट मैं आपको नॉर्मली 8 बार बताता हूँ कि अगर मार्केट स्लाइटली गैप अप या स्लाइटली गैप डाउन खुले तो हो सकता है मार्केट मैक्सिमम टाइम अपने क्लोजिंग प्राइस को रीटेस्ट करने आता है। जिस ट्रेड के लिए, उस छोटे से स्कैल्पिंग के लिए हम बिल्कुल रेडी रहेंगे। एक छोटा सा प्राइस एक्शन देखेंगे हम 1 मिनट चार्ट में, अगर कोई गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा भी नीचे की तरफ गैप डाउन खुल रहा होगा तो 1:1 में हम एक स्कैल्पिंग के लिए रेडी रहेंगे। नीचे से अगर थोड़ा सा प्राइस एक्शन और ऊपर की तरफ दिखता है, अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो उसके लिए भी हम बिल्कुल रेडी रहेंगे। मार्केट में ये सेलिंग अगर न्यूज़ की वजह से थी, तो अगर मार्केट कल बाउंस बैक करता है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, अगर मार्केट बाउंस बैक करता है तो फिर हम एक अच्छे टारगेट के साथ, लगभग ये मान के चलिए 54,200 के आसपास, इस लेवल तक हम हमारा एक अच्छे टारगेट के साथ प्लान करेंगे, बड़े टारगेट के साथ प्लान करेंगे। चलिए थोड़ा सा निफ्टी और देख लेते हैं। ये देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी थोड़ा बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि निफ्टी में इतना बड़ा फॉल नहीं आया, निफ्टी इतना कोई खास करेक्ट नहीं हुआ। बैंक निफ्टी ज़्यादा करेक्ट हुआ है, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ थी, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो उस न्यूज़ का इम्पैक्ट था। निफ्टी में भी बहुत अच्छा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये मार्केट का यहाँ पर रेजिस्टेंस है और इस लेवल पे सपोर्ट है, और मार्केट के मेरे को सेंटर में क्लोजिंग दिया है। तो हमें बिल्कुल सोचने की और बिल्कुल ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है यहाँ पर, फ्लैट खुलने के बाद अच्छा प्राइस एक्शन बना के वापस ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है मार्केट, या रिकवर करता है मार्केट, तो हम उसके लिए एक अच्छे टारगेट के लिए लगभग इस लेवल तक, लास्ट स्विंग को ब्रेक होने तक के, कि हो सकता है मार्केट इस स्विंग को रिस्पेक्ट करने आए, तो इस स्विंग तक का टारगेट लेके चल सकते हैं और एक अच्छी ट्रेड हमें कल दिख सकती है। अगर मार्केट इसको कंटिन्यू करता है, गैप डाउन हल्का सा गैप अप खुल के, या फिर इसी लेवल पे फ्लैट खुल के अगर इसको कंटिन्यू करता है, तब भी हमें एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा 26,100 के आसपास। तो अगर मार्केट कल कंटिन्यू करता है उसके लिए भी हम बिल्कुल रेडी हैं। अगर मार्केट कल रिकवर करता है उसके लिए भी हम बिल्कुल रेडी हैं। हालांकि बिल्कुल सिंपल बेसिक टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करेंगे हम, जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर ट्रेड करेंगे कल हम। एकदम सिंपल प्लान रहेगा हमारा। और कल के लिए बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ भी टारगेट थोड़े बड़े हैं और ऊपर की तरफ भी टारगेट बड़ा है। रिकवर होता है मार्केट तो ऊपर की तरफ भी हमें टारगेट बड़ा मिल सकता है इस लेवल तक, और हो सकता है इसके ऊपर भी स्विंग के टेस्ट करने भी मार्केट आए। और अगर नीचे की तरफ मार्केट अगर फॉलो थ्रू करता है तो उसके लिए भी हमारे पास लगभग टारगेट बड़े हैं यहाँ तक। बैंक निफ्टी मुझे कल के लिए ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बाकी
आप जब भी आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो, आप सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, पिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, देयर आर सो मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, बट मैं ये कहूँगा कि एक या दो इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कीजिए, बाकी दूसरे या तीसरे को छूने की ज़रूरत नहीं। अननेसेसरी लॉस होगा, अननेसेसरी रिस्क लोगे, अननेसेसरी 2-3 प्रकार के चार्ट देखोगे, कन्फ्यूज़ होगे, उसका कोई मतलब नहीं। आप एक या दो इंस्ट्रूमेंट उठाइए, उससे उनमें ही ट्रेड कीजिए। और मैं तो कहूँगा एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कीजिए। आप एक या दो इंडेक्स उठाइए और उनमें फुल फोकस के साथ ट्रेड कीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क रखिए। सो कल का ट्रेड प्लान हमारा रेडी है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इसी प्रकार अपने ट्रेड्स को प्लान करने के लिए और मार्केट को एनालाइज करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर, ताकि इस प्रकार के डेली आपको मार्केट के अपडेट्स और मार्केट के प्लान आपको मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।